हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2025 के जो काउंसलिंग होने वाली है उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा 1 हफ्ते के अंदर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको बनवाने में आपको 1 हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, और वह डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट आपका कहीं ना कहीं एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर रेडी करवाइए। और यह डॉक्यूमेंट्स पुराने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नए और लेटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप जेई कब की काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाला है 10th एंड 12th मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट, अगर देखिए आपने फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप 10th का ही सिर्फ डाटा भरे हैं तो आपको सिर्फ 10th का ही ले जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम 10th और 12th दोनों फिल किए हैं तो आपको दोनों मार्कशीट को ले जाना है। मार्कशीट आप देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स को 2 कॉपी में रखना है, 2 कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की रहनी चाहिए। और एक हार्ड कॉपी मतलब ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, एक ओरिजिनल कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की और 2 फोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की रहनी चाहिए 2 सेट में। ठीक है, उसके बाद टीसी और सीसी। टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी आप जिस भी पिछले कॉलेज से पढ़े होंगे वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी आपको मिला ही होगा। ठीक है, टीसी। और दूसरा होगा करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से कॉलेज से, जो आपका पिछला कॉलेज है जिस जहाँ से भी आप 10th या 12th पास आउट हैं वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट कब मिलेगा आपको? जब आप काउंसलिंग में आप भाग लेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में भाग लेने के बाद जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि आपको हाँ फला कॉलेज मिला है। ठीक है, और फला ब्रांच मिली है, तो ये सारी चीज़ें इस सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के ऊपर रहती हैं। तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन सी सीट हमें अलॉट हुई है, किस कॉलेज में अलॉट हुई है, कौन सा ब्रांच हमें अलॉट हुआ है। ठीक है, तो ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे अपने कॉलेज में, जो भी आपका कॉलेज रहेगा, जो भी आपका सेंटर आप फिल किए रहेंगे वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जेई कब जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका एडमिट कार्ड आपके पास रहना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड जो आप ले गए थे एग्ज़ाम में उस पर आपकी मुहर वुहर लगी होगी, वह एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जेई कब का एडमिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जेई कब का रिजल्ट। रिजल्ट जो आया होगा, स्कोर कार्ड जो आपका आया होगा, रैंक कार्ड जिसको बोला जाता है। ठीक है तो उसको आप जरूर रख लीजिएगा। जेई कब रिजल्ट ये आपके कॉलेज में जमा होता है जब अभी आप डीवी कराने जाएंगे, तो आपके डीवी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, कंप्यूटर से जांच होती है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए जनरल वालों को नहीं बनवाना है, जितने बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अगर जनरल वालों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसको आप लगा सकते हैं, उसको आपको ले जाना है, लेकिन जनरल वालों को नहीं ले जाना है। सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट होने चाहिए, ये नहीं कि आप पिछले साल का लगा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप बनवा देते हैं, आजाद निवास जो आपका है लेटेस्ट बनवा लेते हैं 2025 का, तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आपका इससे एडमिशन तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडमिशन के बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भी इसी से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका एडमिशन होगा, इसी से आपकी स्कॉलरशिप भी फिल हो जाएगी, तो आपका डबल फ़ायदा है। इसलिए आप इसको नया बनवा लीजिए, अभी आपके पास 10-15 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए। फ़ोटो, आपके पास फ़ोटो 10 कम से कम ले जाने हैं आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 फ़ोटो अनिवार्य है। ठीक है,
10 फ़ोटो आप लेके ही जाइएगा। उसके बाद फ़ीस रिसिप्ट, जैसे ही आप देखिए जब भी काउंसलिंग में आप एंटर करेंगे आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज लॉक करने के लिए आपकी फ़ीस कटती है, ठीक है। जो फ़ीस कटेगी उसकी रिसिप्ट आपको ले जानी है, उसकी रसीद आपको ले जानी है, वहाँ पे कॉलेज में आपको जमा करनी पड़ती है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जिसको बोला जाता है, सारा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो फ़ीस रिसिप्ट आपको लेके ही जानी है। उसके बाद देखिए आईडी प्रूफ हो गया। आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या लेके जाना है? आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ओरिजिनल भी रखेंगे और 2 उसकी फ़ोटोकॉपी 2-2, ठीक है। तो आईडी प्रूफ में ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगना ही लगना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके, मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए आप जब भी बनवाइएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बनवाइएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जैसे आपके इंस्टीट्यूट में आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सदर हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जा कर के सभी डॉक्टर से आप अपना मेडिकल करवा करके सीएमओ ऑफिस से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 1 दिन में बन जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, 1 दिन में बन जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल ही जमा होता है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा और ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, तो ये आपका जमा हो जाएगा आपके कॉलेज में, ठीक है। ये सारे रहे डॉक्यूमेंट्स आपके, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में लगने वाले हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अतिशीघ्र तैयार कर लीजिए, इनके बिना आपका एडमिशन रुक सकता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में भी जमा होंगे, आपके काउंसलिंग में भी लगेंगे, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। आय जात निवास बनवाने में 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगता है, तो आप इसको अभी से जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी और काउंसलिंग के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो कोई आए तो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।